नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पे बात करने वाले हैं। जी। 5वें अध्याय का 11वां श्लोक, उसका भी दूसरा भाग। हाँ, और इसमें कृष्ण अर्जुन को इच्छा मतलब काम और क्रोध से मुक्ति का एक तरीका बता रहे हैं। और ये तरीका बड़ा व्यवस्थित है, लगभग एक वैज्ञानिक विधि जैसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम इसी तरीके की थोड़ी गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसके मायने क्या हैं। सही बात है, क्योंकि अक्सर हम ये तो सुनते हैं कि भाई काम क्रोध से मुक्त होना है, हाँ, पर सवाल ये है कि कैसे, वो प्रक्रिया क्या है। वही। और कृष्ण यहाँ एक बहुत ही खास तकनीक, एक विधि बता रहे हैं। तो वो विधि है क्या असल में? कृष्ण ने अर्जुन से कहा क्या करने को। देखिए, मुख्य रूप से 2 बातें हैं। पहली, ध्यान को दोनों भौहों के बीच लगाना है। अच्छा, यहाँ पर। हाँ, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, उस बिंदु पर। और दूसरी बात, जो नाक से सांस आ जा रही है जी, उस पर ध्यान देना है, उसे सम करना है। सम करना, इसका क्या मतलब हुआ? सम मतलब ना तो सांस को पूरी तरह अंदर खींचना है, ना पूरी तरह बाहर छोड़ना है, बल्कि उन दोनों के बीच में एक क्षण आता है, एक ठहराव का। हाँ, एक पॉज जैसा। बिल्कुल, वो जो संतुलन है, उस ठहराव को महसूस करना है। आज्ञा चक्र, भौहों के बीच। आपने कहा ये संकल्प का केंद्र है। स्रोत भी यही कहता है, इच्छा शक्ति, विल पावर का। जी हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कृष्ण खास तौर पर अर्जुन को ये कह रहे हैं। क्यों अर्जुन को ही क्यों? क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय हैं, योद्धा हैं। उनके लिए संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, ये सबसे अहम चीजों में से हैं। अच्छा। और देखिए, यहाँ एक बड़ी अच्छी तुलना भी की गई है। जैसे बाहर की दुनिया से जुड़ने के लिए हमारी, आप कह लें, करीब 7 इंद्रियां हैं। 5 तो मुख्य हैं ही, फिर कान में सुनने के साथ संतुलन की इंद्रिय भी है, और हृदय यानी भाव की इंद्रिय। हाँ, ये 7 हो गई। उसी तरह हमारे भीतर की दुनिया के अनुभव के लिए भी 7 ऊर्जा केंद्र हैं, चक्र हैं। अच्छा, भीतर भी 7। हाँ, और ध्यान ही वो कुंजी है जो इन भीतरी चक्रों को, इन दरवाजों को खोलती है। जैसे अगर ध्यान ना हो तो हमारी बाहरी इंद्रियां भी हमें कुछ खास अनुभव नहीं करा पाती, सब यंत्रवत चलता रहता है। ये बात तो समझ आती है कि ध्यान भीतर के दरवाजे खोलता है, लेकिन ये सांस को सम करने वाली बात, ये संकल्प से कैसे जुड़ती है? वो जो समावस्था है, वो ठहराव का क्षण। वो ऐसा है जैसे गाड़ी न्यूट्रल गियर में हो। अब पुरानी दिशा छूट गई और नई दिशा पकड़ने की संभावना बन गई। यहाँ पर मतलब है बाहर के भटकाव से हटकर भीतर रूपांतरण की ओर मुड़ने की संभावना। अच्छा। स्रोत में कहा गया है कि यही स्थिति है जो जन्म के समय, मृत्यु के समय और बहुत गहरी समाधि के वक्त अपने आप आती है। उस क्षण में बाहरी दुनिया से जैसे कनेक्शन कट सा जाता है और भीतरी यात्रा शुरू हो सकती है। यहीं पर, उसी ठहराव में असली बदलाव, रूपांतरण घटता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊर्जा पहले हमें भटका रही थी, जैसे काम बनकर या क्रोध बनकर, हाँ, वही ऊर्जा इस अभ्यास से संकल्प शक्ति में बदल सकती है? बिल्कुल, यही तो क्रांतिकारी बात है इसमें। वही ऊर्जा जिसे हम अक्सर नेगेटिव मान लेते हैं, हाँ, नकारात्मक समझते हैं, उसी को अगर हम आज्ञा चक्र पर ध्यान और सांस को साध कर सही दिशा दें तो वो रचनात्मक संकल्प बन जाती है। कमाल है। तो जिस व्यक्ति में बहुत तीव्र वासना है या बहुत क्रोध है, समझिए कि उसमें उतनी ही प्रबल संकल्प शक्ति बनने की संभावना छुपी हुई है, अगर वो उसे रूपांतरित कर ले। बिल्कुल, अगर वो इस ऊर्जा को बदलना सीख ले। ये तो बहुत ही आशा जगाने वाली बात है। लेकिन क्या ये तरीका, ये आज्ञा चक्र पर ध्यान, क्या ये सभी के लिए ठीक है? देखिए, यहाँ एक जरूरी बारीकी भी है, और स्रोत इसकी तरफ इशारा करता है। क्या? कि आज्ञा चक्र पर ध्यान शायद सबके लिए आदर्श ना हो। ये उन लोगों के लिए ज्यादा कारगर हो सकता है जिनका स्वभाव थोड़ा आक्रामक है, पहल करने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। अच्छा, जैसे शायद अर्जुन का था। हाँ, शायद, लेकिन जिनका व्यक्तित्व ज्यादा ग्रहणशील है, ग्राहक है, रिसेप्टिव है, जैसे अक्सर स्त्रियों का होता है, जी। उनके लिए हो सकता है कि हृदय चक्र पर या नाभि चक्र पर ध्यान करना ज्यादा स्वाभाविक लगे, ज्यादा फायदेमंद हो। ओह, तो ये चुनाव भी महत्वपूर्ण है। हाँ, स्रोत तो ये भी चेताता है कि अगर अपने स्वभाव के विपरीत चक्र पर ध्यान किया जाए तो व्यक्तित्व में एक तरह का असंतुलन भी आ सकता है। तो ये सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि ये भी देखना है कि किसके लिए क्या उपयुक्त है। अच्छा, एक और बात थी स्रोत में, कृष्ण का वो कथन, मैं ही परमात्माओं का परमात्मा हूं, ये सुनने में थोड़ा अहंकार जैसा नहीं लगता? हाँ, पहली बार सुनने में लग सकता है, पर इसे अहंकार समझना एक भूल होगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण का जो मैं है, वो हमारा आपका वाला छोटा सीमित मैं नहीं है। वो मैं जो हमेशा दूसरे के विरोध में खड़ा होता है। अच्छा, ये वो परम चेतना का मैं है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है,
जिसमें सारे तुम शामिल हैं। हाँ, वो तो उनके सारथी बने थे। बिल्कुल, घोड़े हाँक रहे थे। तो अर्जुन इस मैं के गहरे अर्थ को, इसकी विराटता को समझ सकते थे। ये अहंकार नहीं, ये परम सत्य का, परम एकता का उद्घोष है। समझ गए। और ये संकल्प शक्ति जिसका हमने जिक्र किया, ये आखिर हमें ले कहाँ जाती है? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? यही संकल्प शक्ति जब ये मजबूत होती है तो यही समर्पण का आधार बनती है। संकल्प और समर्पण ये जुड़े कैसे हैं? देखिए, जिसके पास अपनी इच्छा शक्ति है, संकल्प है, वही तो सच्चा समर्पण कर सकता है। जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या समर्पित करेगा? हाँ, ये बात तो है। कमजोर आदमी अगर झुकता है तो वो मजबूरी है, समर्पण नहीं। सच्चा समर्पण तो शक्ति से आता है और वही सच्चा समर्पण मुक्ति दिलाता है। अच्छा। ये पूरा अध्याय असल में इसी की बात कर रहा है कि कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त कैसे रहा जाए। संकल्प से समर्पण तक की यात्रा। तो कुल मिलाकर गीता सिर्फ एक दर्शन या फिलॉसफी की किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आत्म रूपांतरण के लिए, खुद को बदलने के लिए बड़े व्यवहारिक प्रैक्टिकल नुस्खे भी देती है। जैसे ये आज्ञा चक्र और श्वास संतुलन का अभ्यास। और सारी चर्चा का सार यही है कि सिर्फ बौद्धिक समझ, सिर्फ जान लेना काफी नहीं है। अनुभव जरूरी है। अनुभव और अभ्यास। बिल्कुल। श्रोत में जैसे कहा गया है, सोचने वाला अक्सर एक जगह रुक जाता है, पर जो जीता है, जो अभ्यास करता है, वो एक नदी की तरह बहता रहता है और बहते बहते रूपांतरित होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जी। पर जाते जाते एक विचार मन में छोड़ जाते हैं। जब हम चेतना और ऊर्जा की बदलने की इस पूरी मैकेनिक्स को, इस कार्यप्रणाली को समझते हैं कि भाई ध्यान कहाँ लगाना है, सांस को कैसे साधना है, तो क्या ये व्यक्तिगत विकास को सिर्फ आस्था या इच्छा शक्ति का मामला न रखकर उसे एक तरह का विज्ञान नहीं बना देता? एक ऐसा विज्ञान जिस पे हम प्रयोग कर सकते हैं।